जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली जो होता है वो भी ए बी से इंडिकेट करते हैं और ये रेशियो होता है वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर कूलम और इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर पर कूलम। इसको जो ब्रेक करेंगे तो इसके बाद ये यूनिट आ जाएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होती है V इज इक्वल टू 1/4 पाइप मल्टीप्लाई Q बाय R। ये इसका पॉइंट चार्ज होता है। पोटेंशियल जो होता है पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होती है उसके कारण जो होती है एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होती है वो V इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई P अपॉन आर स्क्वायर। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में जो होता था 2P अपॉन एक्स क्यू। वो इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी के केस में होता था, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछ देता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होता है वो उसका पोटेंशियल जो होता है वो V इज इक्वल टू 0 होता है। इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका डेरिवेशन भी हम लोग मैं अपलोड कर दूंगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनीवेयर पॉइंट। एनीवेयर पॉइंट पे जो होता है उसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी डायरेक्टली डिपेंड करता है थीटा पे। यदि थीटा का वैल्यू 0 डालते हैं तो यहाँ पे क्योंकि एक्सियल पॉइंट में एंगल जो होता है 0 होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट में 90 डिग्री होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। इसीलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे V का वैल्यू जो है 0 निकला था और एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है मैक्सिमम निकलता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोनों के बीच जो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू -dB/dr, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और ये इसका जो SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो वोल्ट पर मीटर। ये लगभग रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है, हर एक बार गैप करके ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगला पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इस तरह से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ चार्ज रहता है कूलम, और 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जूल। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं पॉइंट 8 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। 2 पॉइंट चार्जेज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है 1/4 मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 बाय जो डिस्टेंस जो होता है दोनों चार्ज के बीच वो होता है। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 9 देखते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U इज इक्वल टू -PE cos θ2 cos θ1। ये भी याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर 10 कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर।
किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, वेयर क्यू जो है चार्ज है और भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एसआई यूनिट जो होता है फैराड होता है, या अनदर यूनिट हम लोग कह सकते हैं कूलम पर वोल्ट, ये भी इसका यूनिट होता है, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट होता है वो फैराड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट 11 पॉइंट जो है कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए उसका कैपेसिटेंस जो होता है सी इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। ये मॉडल सेट जो है 2023 का, उसमें पूछा गया है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव गलत था, तो इसका रियल आंसर यही होगा, क्योंकि जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें इस टाइप का ऑप्शन नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल देखिए, कैपेसिटर जो होता है 3 टाइप का होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो तीनों का फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन याद कर लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में उसका डेरिवेशन पूछ देता है, और कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में भी उसका क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस सब के बारे में पूछ दिया जाता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए इंटू डी। एप्सिलॉन का वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ए जो है यहाँ पे पैरेलल प्लेट का एरिया है, डी जो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डी से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीक़ा से आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। ये फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का ये दूसरा टाइप है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है ये ऑब्जेक्टिव में 2023 के मॉडल सेट में भी पूछा गया था। C इज इक्वल टू 4πε0 AB अपॉन B माइनस ए। यहाँ पे AB जो है इनर एंड आउटर रेडियस है स्फेरिकल कैपेसिटर का। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होती है, ये भी कैपेसिटर का तीसरा पार्ट है, और इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये तीनों जो अभी बताए हैं उसका डेरिवेशन आप लोग याद रखिएगा। डेरिवेशन याद रहेगा तो डायरेक्ट 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू 2πε0 बाय लॉग बी बाई ए एट बेस ई। यहाँ पे बी और ए जो है वो इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर है, इनर एंड आउटर। एक इनर है एक आउटर का ए बी, ये ए ये बी, और एल जो है लेंथ होता है। अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन 2 तरह से होता है, एक सीरीज में होता है और दूसरा पैरेलली होता है। तो सीरीज में कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो होती है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 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 आगे बढ़ते रहेगा। तो सीरीज में जो हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं कैपेसिटर का, तो सीरीज में करने से चार्ज सेम रहता है इच कैपेसिटर पर। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज जो रहता है वो सेम रहता है, बदलता है तो है केवल पोटेंशियल डिफरेंस। अलग अलग कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो ये तो रहा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जस्ट उसका उल्टा होता है। यहाँ पे रिजल्टेंट जो होता है CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट CN, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहता है, बस चार्ज अलग अलग हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में इस बार 2023 के मॉडल सेट में पूछा गया था। तो यहाँ से 2-3 डॉट क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मूला ही रट के जाना है। फॉर्मूला के साथ जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2 सबको यदि हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो पैरेलली कनेक्ट करने के बाद सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है इस केस में, यानी भी इसके लिए भी रहेगा इसके लिए भी रहेगा, बस बदलता तो है चार्ज बदलता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड
बाई कैपेसिटर। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करती है U इज इक्वल टू 1/2 CV² या U इज इक्वल टू 1/2 Q²C। यदि चार्ज के टर्म में है तो ये फॉर्मूला, और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में है तो ये फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला में से कोई भी जो जैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा उस टाइप का आंसर टिक करना है। तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव इस बार भी मॉडल सेट में पूछा गया था, तो हम उसी पॉइंट को नोटिस किए हैं जो VBI पॉइंट। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो इस लेक्चर में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपको, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो क्लियर नहीं होगा। तो अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी जो होता है इसका फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया जाता है। U इज इक्वल टू 1/2 ε0 इंटू E²। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। बस फॉर्मूला याद करके जाइएगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा कुछ। और कभी कभी शॉर्ट नोट्स जो होता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर पे शॉर्ट नोट्स पूछ देता है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर जो होता है कुछ नहीं होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर होता है और बिल्डिंग ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁷ वोल्ट्स, इसके लिए ये यूज किया जाता है। बस इस पर 2-3 शॉर्ट नोट्स देख लेना है, बाकी क्लियर हो जाएगा। तो आज का इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट दूसरा भी कवर हो गया। इसमें मेन 5 नंबर का 3-4 डेरिवेशन जो था वो देख लीजिएगा आप। एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एनीवेयर पॉइंट, इस पर जो निकलता है पोटेंशियल, ये इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।